हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत करती हूँ आप सभी का सितंबर सेल्फी चैनल पे। आज की जो प्लेलिस्ट है वो प्लेलिस्ट में मैं ये सारी क्लासेस डाल देती हूँ। स्वास्थ्य कार्यकर्ता की चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज का जो टॉपिक है वो है संक्रामक रोगों के समान लक्षण क्या है, बचाव क्या है, ये सब। तो वैसे तो प्रत्येक संक्रामक रोगों को भिन्न भिन्न विशेषताएं होती हैं। जो प्रत्येक संक्रामक रोग है उसकी डिफरेंट विशेषताएं होती हैं। फिर भी कुछ लक्षण ऐसे हैं जो सभी रोगों में समानता पाए जाते हैं। वे लक्षण हैं कि प्रत्येक रोग का एक विशेष रोगाणु होता है, उनके प्रतिवेश में भी भिन्न भिन्न विशेषताएं होती हैं। इसलिए खसरे या डिप्टीरिया का रोगाणु खसरा या डिप्टीरिया ही उत्पन्न कर सकता है, अन्य रोग नहीं। प्रत्येक संक्रामक रोग को एक निश्चित प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जैसे कि आपको पहले बताया गया है कि इस प्रक्रिया की अवधि में विभिन्न रोगों में भिन्न भिन्न होती है। तो अवधि भी भिन्न भिन्न रोगों में भिन्न भिन्न होगी। एक निश्चित प्रक्रिया के पश्चात अर्थात प्रक्रिया की अवधि के समाप्त होने पर रोग समाप्त हो जाता है। प्रत्येक संक्रामक रोग के संवहन का कोई न कोई माध्यम अवश्य होता है, जैसे वायु हो गया, भोजन हो गया, जल हो गया, कीट पतंगे हो गया या सत्संग हो गया। कोई संक्रामक रोग एक बार हो जाने पर शरीर में उस रोग के प्रति रोग क्षमता उत्पन्न हो जाती है और पुनः उस रोग के होने की संभावना नहीं होती। यदि किसी कारणवश दोबारा हो भी जाता है तो उसमें उतनी तीव्रता या कोई खतरा नहीं होता है। अस्वच्छता, अंधेरा, सीलन, सत्संग आदि से दूर रहने पर संक्रामक रोगों की संभावना कम हो जाती है। संक्रामक रोगों से बचाव कैसे करेंगे? यदि अपने रहन सहन, खान पान, दिनचर्या में सावधानी रखी जाए तो व्यक्ति संक्रामक रोगों से सुरक्षा कर सकता है। इस दृष्टि से प्रत्येक प्राणी को निम्न प्रकार अपना बचाव करना चाहिए। पहले तो यदि यह आपको बताया जा चुका है कि रोगाणु सदैव गंदे, अंधेरे और सीलन युक्त स्थानों में पनपते हैं। मकान स्वच्छ होना चाहिए, उसमें पर्याप्त सूर्य के प्रकाश का प्रबंध होना चाहिए जिससे सीलन उत्पन्न न हो। सदैव शुद्ध और ताज़ा भोजन करना चाहिए, बाजार का खुला कटा भोजन नहीं करना चाहिए। घर में भी भोजन मक्खियों से बचाकर जाली से ढककर जालीदार अलमारी में रखना चाहिए। समय समय पे विभिन्न संक्रामक रोगों के टीके लगवाकर शरीर में उनके प्रति रोग क्षमता उत्पन्न करना भी बहुत जरूरी है। उपयुक्त बातों के अतिरिक्त स्वास्थ्य के नियमों का पालन करना भी संक्रामक रोगों से बचाव का प्रमुख साधन है। रोगी के संपर्क में आने वाले विशेष बचाव क्या है? तो रोगी के संपर्क में आने वालों के लिए विशेष कुछ बचाव है, उनको देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है कि रोगी के पास जाने से पूर्व वस्त्रों पर एप्रिन बांध लीजिए। वहाँ से आने के पूर्व एप्रिन खोलकर वहीं रोगी से दूर टांग दीजिए। रोगी के पास आने पर अथवा कोई वस्तु स्पर्श करने पर डेटॉल या कार्बोनिक साबुन से अपने हाथ पैर भली भांति धोइए। रोगी का कार्य करते समय उसकी श्वास, खांसी, छींक व उसके बोलते समय उससे दूर रहिए, जिससे उसकी मुंह की भाप या थूक के छींटे आप पर ना पड़े। इसमें रोगाणु उपस्थित होते हैं। रोगी की प्रयोग की गई वस्तु अपने प्रयोग में कदापि ना लाएं। रोगी की सेवा और उसके कमरे की स्वच्छता के पश्चात स्वयं डिटॉल के पानी से स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनिए। ध्यान रखिए आपको टीका लगा हो। तो ये थे संक्रामक रोग से बचाव। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।